हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था जिसके 6 पार्ट थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जिसमें बनाना था और साथ में रिलेशंस दिखाने थे उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स में, ताकि वो भी देख सके, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आप आराम से तैयारी कर सके, अपनी आराम से सिलेबस को कवर कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन नंबर 2 है टू फाइंड the quadratic polynomial, to find the quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है जिसमें हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। ध्यान रखें पहले सम लिखा हुआ है तो जो पहले नंबर लिखा होगा वो सम वाला होगा और बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा हुआ है तो बाद वाला नंबर कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दे दिया गया है, एक ये पार्ट है 6th। इस पार्ट को क्या करेंगे, हम थोड़ा उल्टा स्टार्ट करेंगे, 6th 5th 4th 3rd 2nd देन 1st, इस तरीके से इस पार्ट को हम करेंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास सम जो है वो 4 है और प्रोडक्ट जो है वो 1 है। ठीक है, तो पहले सम लिखा हुआ है तो पहले 4 लिखा हुआ है तो सम हो गया यहाँ पर इस तरीके से। प्रोडक्ट यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब यही होता है कि पहले वाला पहले वाले के साथ जाएगा और दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ जाएगा। देखिए किस तरीके से करना है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होती क्या है, हमारे पास इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। इस तरीके से जो है हमारे पास पॉलिनोमियल होती है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ a b और c की वैल्यू चाहिए, a b और c की वैल्यू चाहिए। जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएगा। देखिए किस तरीके से करना है, हमारे पास दिया हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास सम ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरो है हमारे पास, ऐसे लिख लेते हैं सम ऑफ जीरो 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1। ठीक है, सम ऑफ जीरो अगर हम ध्यान से देखें, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारे पास सी अपॉन ए। क्या मैं इन दोनों के नीचे ऐसे 1 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं है। अगर किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए a के सामने क्या वैल्यू है हमारे पास 1, b के सामने क्या वैल्यू है 4, लेकिन ये माइनस उधर चला जाएगा तो हम b को कह सकते हैं, b क्या है -4 और c क्या है हमारे पास 1। तो हमारे पास a b c तीनों की तीनों क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। बस हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसमें क्या करना है, इस वैल्यू को रख देना है। तो 1x स्क्वायर b की जगह है -4x प्लस में 1, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये गया है हमारे पास आंसर है। बिल्कुल नॉर्मल तरीका, एक छोटा सा तरीका कि जिसके जरिए हम इन आंसर्स को निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक दो पार्ट करेंगे तो अच्छे से बिल्कुल जो है पार्ट समझ में आता चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही यहाँ पर दिया हुआ है अपने पास। -1/4 1/4, तो ये 5th पार्ट इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए सम ऑफ जीरो -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती तो इज इक्वल टू में क्या लगा देते, 0 लगा देते। तो देखिए सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, वो कितना है -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है c/a, और वो कितना है 1/4। a के सामने क्या दिखाई दे रहा है 4, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। इक्वेशन क्या थी, पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो हम कह सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस में 1, यही हमारे पास क्या हो गया
आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या करना है, ये तो नकल मारने का काम है, बिल्कुल नकल मारते गए। देखिए ए की वैल्यू नकल मार ली, बी की वैल्यू नकल मार ली और सी की वैल्यू नकल मार ली। नकल मारनी है ए बी सी की वैल्यू और वहाँ पे क्या कर देनी है, रख देनी है अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन में ही अपना आंसर है, ठीक है। उसके बाद में अपना चलते हैं थर्ड, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसको उल्टा कराने का मतलब बताऊंगा कि मैं ये पार्ट जो है उल्टे क्यों करवा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। देखिए उसके बाद है हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 1। तो सम ऑफ जीरो 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। दोनों के नीचे क्या कर लो, 1 1 लगा लो। ध्यान रखना 1 जो ए की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि बी और सी में तो कोई दिक्कत है नहीं, बी तो ए की जगह लिखा हुआ है, सी एक जगह लिखा हुआ है। सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अगर देखें 1, बी की वैल्यू देखें तो बी की -1 उधर माइनस उधर चला जाएगा, बी क्या हो गया -1 और सी क्या है अपने पास 1। तो इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया अपने पास 1x स्क्वायर माइनस 1x प्लस में 1, यह हो गया हमारे पास आंसर। बिल्कुल सिंपल साधारण सा पाठ, कोई मुश्किल नहीं है होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में अपने को दिया हुआ है 0 √3 है √5 आई थिंक, इसमें थोड़ा सा रब हो रहा है। तो चलिए √3 या √5 जो भी हो उसको देख लेना, बुक में थोड़ा सा रब है। चलिए माइनस बी अपॉन ए 0 और सी अपॉन ए √5, क्योंकि सम ऑफ जीरो ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये रहा, आपके सामने दिया हुआ है। दोनों के नीचे क्या कर लेंगे, 1 1 लगा लेंगे। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी दे रही है 0 ही होगी, ठीक है, क्योंकि 0 न्यूट्रल होती है, ना तो नेगेटिव होती और ना ही 0 कैसी होती, पॉजिटिव होती, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और सी की वैल्यू क्या हो गई √5 ax² प्लस में bx प्लस में c। तो हमारे पास 1x², b कितना है 0 प्लस में 0x प्लस में √5। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन हो गया 0, तो हम कह सकते हैं x² प्लस में √5। 1 लगाना चाहते हो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर अपने पास आ गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब चलिए, अब अपने पास जो इसका सेकंड पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड पार्ट के कारण शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे दूसरा मेथड ही बताना पड़ जाए। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा उनके लिए शायद दूसरा पार्ट बताना पड़े। देखिए हमारे पास है √2 एंड 1/3, ये है हमारा सेकंड पार्ट। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है 1/, सी अपॉन ए, ये होती है 1/3। अब देखिए यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब कंफ्यूजन ये है कि सर हम यहाँ पर ए को 3 लें कि ए को 1 लें। अब थोड़ी सी हो गई ना दिक्कत, क्योंकि सी में देखिए, सी में कोई दिक्कत नहीं है, सी 1 है, बी में भी दिखाई दे रहा है √2 है, लेकिन ए में जो है कंफ्यूजन है, ए में प्रॉब्लम है कि किस ए को वैलिड मानेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, सेम बना लो। अब सेम इस 1 को किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए सेम मैं अगर कहूँ सेम बना सकता हूँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, लेकिन अगर मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेम रखने के लिए, क्वेश्चन ताकि चेंज ना हो मेरा, मुझे 3 से ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इस यहाँ पे अगर 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कंफर्म है कि मुझे √2 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, 3√2 बाय में 3, और देखिए अब हो गया यहाँ पर ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू हो गई माइनस उधर चला जाएगा -3√2। तो इस तरीके से इस पोर्शन को समझना है।
पोलिनोमियल हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ए कितना है 3x स्क्वायर प्लस में 3√2x, सॉरी माइनस है यहाँ पे, प्लस में 1। तो इस तरीके से अपने इस पोर्शन को समझेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास, क्योंकि ए में ही पंगा हो सकता है कि अगर ए हमारे पास कहीं पर चेंज आता है, तो मान लीजिए यहाँ पर होता 3, यहाँ पर होता 2, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों के नीचे 1 1 लगाते, ए सेम था। जहाँ पर ए में चेंजेस होंगे वहाँ पर हमें उसी टर्म को, इस वाली टर्म को जो बड़ी टर्म होगी उसको वहाँ पर छोटी वाली में क्या करना है, मल्टीप्लाई, और वही सेम उस तरीके से सेम बना लेना है, तो कोई दिक्कत अपने पास नहीं रहेगी, ठीक है। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और जो है ये बचा हुआ है, इसको करते हैं, फिर मैं एक मेथड जो है इससे रिलेटेड और बताऊंगा। वो छोटा मेथड है बिल्कुल, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसके जरिए भी। चलिए क्वेश्चन, सॉरी पार्ट नंबर फर्स्ट, इसी पार्ट का। तो ये है अपने पास फर्स्ट पार्ट, इसका है 1/4 - 1। अब शायद सभी समझ भी गए हो कि मैंने इसको उल्टा क्यों कराया, क्योंकि ये जो पार्ट कराने के हैं उल्टे से पहले आसान थे, जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, समझने वाला था, इसलिए मैंने उस पार्ट को बाद में करवाया। देखिए सम ऑफ 0 - b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a। देखिए मैं नीचे 1 ही लगा सकता हूँ, ठीक है। अब होगी क्या नहीं होगी दिक्कत, तो अब जो है बिल्कुल साधारण सी बात, अगर हमने पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो क्या है, हमने क्या बोला था कि देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा ना। तो अगर 4 बनाना पड़ेगा तो 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और अगर इसके साथ हुआ मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो गया, -4/4। अब यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 4, बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। b की वैल्यू हो गई, ये माइनस उधर ले जाएंगे तो -1, और c की वैल्यू कितनी हो गई, -4। पोलिनोमियल हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, तो ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर -1x प्लस में, सॉरी c की वैल्यू -4 है, -4। तो इस तरीके से जो है अपनी एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके। चलिए ये तो बात हो गई कंप्लीट, हमारी 2.2 समझ में आ गई हमें हर एक पार्ट, ठीक है। जिस भी पार्ट में कोई भी डाउट है कमेंट सेशन में, या आपका कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, कोई एग्जांपल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अटकता है, इससे रिलेटेड अटकता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वो कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया भी था आप सभी को पिछली क्लास में कि भाई FB पेज है मैथ इज ईजी के नाम से, और मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से आराम से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, कब वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, कब आएगी, कितने बजे आएगी, तो उसमें सब जानकारी आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट आपका रहता है तो आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आराम से क्लियर जो है वो कंसेप्ट कर दूंगा। अब इसका जो सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, मैं वो बता रहा हूँ, वो है एक फॉर्मूला। किस तरीके से करना है वो फॉर्मूला देखिए। तो जो फॉर्मेशन होती है एक्चुअल, जो एक फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं, फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होती है फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन रहती है हमारी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन रहती है ये वाली, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन उठाना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन उठाना है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को उठाएंगे। मान लीजिए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में ये वाला उठा लेता हूँ, 4 1 वाला जो मैंने लास्ट वाला उठाया था, ये वाला उठा लेते हैं। इसमें हम जानते हैं सम ऑफ जीरो कितना है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1, तो हमें डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए ये जब भी आप पार्ट करेंगे हमेशा इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके करेंगे, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करें, बाद में आप जीरो हटा के उसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्योंकि जीरो अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको एक जगह समस्या आएगी, और वो मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ पे आएगी अभी अगले क्वेश्चन में। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है 4 माइनस 4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1 इज इक्वल टू में जीरो। अब जीरो हटाने के बाद हम इसको इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आप, ये फॉर्मेशन आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आप इसके जरिए भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए वो जीरो लगाने जरूरी क्यों है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी जरूरी क्यों है। अब मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ 1/4 और
-1 वाला। इसमें सम ऑफ जीरो क्या है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अपने पास -1। ठीक है, देखिए अब फॉर्मेशन एरी, तो हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है, माइनस में सम ऑफ जीरो लिखना है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये प्लस मतलब ये -1 ही आएगा क्योंकि वैसे तो प्लस है लेकिन प्रोडक्ट ही क्या है वो -1 है तो -1 लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू में जीरो। अगर मान लीजिए बाई चांस हम जीरो लगाना भूल जाते हैं, जीरो लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, तो हमें इनका देखिए कंप्लीट अभी इक्वेशन नहीं है तो इसको क्या कर लेते हैं एलसीएम बाय एलसीएम ठीक कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। अब ये जो 4 है अब ये हटना तो चाहिए क्योंकि इक्वेशन तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, या इसको ऐसे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं गलत एग्जामिनर हमारा कर सकता है, इसलिए इसको क्या करें जीरो में कन्वर्ट करें। जीरो, अब ये 4 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा जीरो, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आप इस फॉर्मेशन को बना सकते हैं। इस फॉर्मेशन के जरिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन, जो भी आप कहना चाहें, जिस तरीके से भी आपको समझ में आए, ठीक है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो यहाँ पर रखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पर रखें, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं 1% भी। चलिए, तो ये हमारी 2.1 खत्म हो गई है, 2.2 खत्म हो गई है। एक बार 2.3 और करवा दूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप सभी को दे दूँगा ताकि आप आराम से उसको कर लें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में करेंगे 2.3 जहाँ पर अपने को समझनी है कि पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न किस तरीके से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अपने पास है। चलिए इस सेशन को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।